कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण से लिया गया है, जिसमें मैं आप सभी को 1 से लेकर 20 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अभ्यास कराऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जो कुछ भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, अगर आप भी इन सभी क्वेश्चनों का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना वक्त बिताए इस वीडियो को चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरणों के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है, यानी कि दोनों परमाणुओं की संख्या क्या है, एक समीकरण में समान है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है असंतुलित, दूसरा दिया है संतुलित, तीसरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोनों परमाणुओं की संख्या अगर किसी समीकरण में समान है तो क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, संतुलित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में पौधे भोजन तैयार करते हैं। यह तो जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सी अभिक्रिया है या तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन को देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा प्रकाश एवं रासायनिक, तीसरा विस्थापन और चौथा अवक्षेपण। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या होता है, सूर्य की प्रकाश लगता है जिसमें प्रकाश की बहुतायत रहती है, और ये तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रकाश एवं रासायनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हाँ दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वो किस अभिक्रिया के कारण पचता है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा दिया वैद्युत अपघटन। तो किसके कारण शरीर में भोजन जो होता है पच जाता है, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को मैं बता देता हूँ। ऑक्सीकरण जो होता है इसमें ऑक्सीजन की बहुतायत रहती है, यानी कि अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखते हैं मोमबत्ती, दूसरा दिया है केरोसिन, तीसरा कोयला और चौथा मीथेन गैस। ठीक है, तो हमारा कौन सा इनमें से पदार्थ है जो बिना ज्वाला के साथ जलता है, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, हाँ दोस्तों, कोयला जो है वो बिना ज्वाला के साथ जलने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। हाँ दोस्तों, ऑक्सीकारक के विषय में मैं कुछ समझा देता हूँ। ऑक्सीकारक जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक पूछा है। 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला दिया H2, दूसरा दिया है CO, तीसरा दिया है H2 और चौथा दिया है O2। हाँ दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है अवक्षेपण, दूसरा दिया है उदासीनीकरण, तीसरा अपघटन और चौथा दिया है विस्थापन। तो हाँ दोस्तों, इसमें जो अभिक्रिया हम कराते हैं अम्ल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीन हो जाता है यह विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा दहन का अर्थ क्या होता है। दहन माने कि दहन की परिभाषा क्या होती है। दहन जो होता है जिसमें ऊष्मा और क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, हम देखते हैं। ठीक है, पहला दिया है उबलता हुआ जल, दूसरा मोम का पिघलना, तीसरा पेट्रोल का जलना और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित होती है दहन की अभिक्रिया में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना, क्योंकि पेट्रोल जलेगा तभी तो प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में इनमें से क्या होता है, यानी कि प्रकाश। हाँ दोस्तों, 3 प्रकार की होती है क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, प्रकाश, ऊष्मा और वैद्युत। ठीक है, तो इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश का अवशोषण होता है, दूसरा प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है पदार्थ का अपघटन होता है और चौथा दिया है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है प्रकाश का, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में इनमें से क्या होता है।
तो रिडॉक्स क्या है इसके विषय में मैं बता देता हूँ। रिडॉक्स जो होता है ऑक्सीकरण और अवकरण का योग ही रिडॉक्स कहलाता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑक्सीकरण और, माफ कीजिएगा दोस्तों प्रिंटिंग में यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, उपकरण नहीं बल्कि अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। तीसरा सिर्फ अवकरण होता है और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि दोनों होता है ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है दोस्तों। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है ज्वलन ताप, दूसरा दिया है द्रवांक और तीसरा दिया है क्वथनांक और चौथा क्रांति ताप। तो इसको क्या कहते हैं, जिस पर न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ये होगा ज्वलन ताप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 11 क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड है उसको वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन कर देखते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम धातु के नोड पर मुक्त होती है, दूसरा ऑप्शन है सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहता है, चौथा क्वेश्चन दिया क्लोरीन गैस इनोड पर मुक्त होती है। तो द्रवित सोडियम को क्लोराइड को हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस इनोड पर मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रोपेन, ठीक है, दूसरा दिया है मीथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा दिया है एथेन। तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं। 13 क्वेश्चन है, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, यानी काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, यानी काली चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, तीसरा ऑप्शन दिया ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है और चौथा ऑप्शन दिया काली चूना का अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल यानी कि उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हमारे ए ऑप्शन दिया है ऊष्माक्षेपी, दूसरा दिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीसरा दिया है प्रकाश एवं रासायनिक अभिक्रिया और चौथा दिया वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। हमारा 15 क्वेश्चन है, वेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि वेरियम क्लोराइड को अगर विलयन के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं तो ये कौन सी माने की प्रक्रिया कहती है, ठीक होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है उदासीनीकरण, दूसरा दिया है संश्लेषण, तीसरा अवक्षेपण और चौथा दिया है अपघटन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेपण या प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभी तुरंत पढ़े ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी जो होता है इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन और यानी कि ऑक्सीजन की जो बहुतायत रहती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और नाइट्रोजन कम मात्रा में, तो इसी ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन के देते हैं। पहला ऑप्शन है जल का वाष्पन, दूसरा नौसेदार का ऊर्ध्वपातन और तीसरा दिया है अम्ल को जल द्वारा तनु करना और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर करते हैं दोस्तों। हमारा 16 क्वेश्चन है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए
निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, क्योंकि इस कुरकुरे में भी अगर जो कुछ भी घरेलू दुकान है उसमें ये सब गैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन की देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया अमोनिया, ठीक है। तीसरा दिया है नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन दिया है तीसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा दिया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। हाँ दोस्तों, कुरकुरे में भी ये इसका ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्रवित पेट्रोलियम गैस जलता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है? ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ कि जलेगा तो क्या होगा? प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो हमारा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया अपघटन, दूसरा अवकरण, तीसरा दिया है दहन और चौथा दिया है संश्लेषण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दहन, क्योंकि दहन की अभिक्रिया क्या होती है? प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी किस में परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं आयतन, दूसरा दिया भौतिक गुण, तीसरा दिया है द्रव्यमान और चौथा दिया है रासायनिक गुण। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, हमारा रासायनिक गुण राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो दोस्तों मैं फिर से कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोग इसका फल दिखाइए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 20, रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है संकेतों के रूप में, दूसरा दिया है अणु सूत्रों के रूप में, तीसरा दिया है समीकरणों के द्वारा और चौथा दिया है सरल सूत्रों के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया के कभी भी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं।